हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द टॉपिक दैट इज स्किन एनाटॉमी। ये चैप्टर में ये टॉपिक में अपन देखेंगे कि स्किन की कितनी लेयर्स है, हर लेयर की कौन सी अपनी एक खुद की फंक्शन है, खुद के कैरेक्टरिस्टिक है, खुद के पिकुलैरिटीज है। सो लेट्स बिगिन। स्किन इज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। द वेरी फर्स्ट लेयर जिसको अभी आप छू सकते हो दैट इज द एपिडर्मिस। सेकेंड जो लेयर है दैट इज द डर्मिस, द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जिसमें सारे ब्लड वेसल्स और इम्पोर्टेंट सारे मॉलिक्यूल्स और चीजें प्रेजेंट है। एंड द थर्ड लेयर इज द हाइपोडर्मिस। ये सबसे नीचे वाली लेयर है। बेसिकली इसमें स्टोर्ड फैट जो है ये स्टोर्ड रहता है और एक सपोर्ट का काम करता है स्किन को। तो लेट्स लर्न ईच लेयर इन डिटेल। अब स्किन जो है अगर मैग्नीफाई करने पे कुछ ऐसी दिखेंगी। ऊपर वाली लेयर सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर। दूसरी वाली लेयर दैट इज द डर्मिस लेयर। और सबसे नीचे वाली जिसमें सिर्फ फैट्स प्रेजेंट है दैट इज द हाइपोडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर। अब इसमें ना एक पिक्यूलरली ऑब्जर्व करने की चीज ये है कि ये कुछ देखना डर्मल पेपिला। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में, एपिडर्मिस और डर्मिस जो है एक दूसरे को कुछ इस तरीके से पकड़े हुए कि जैसे अपन हाथ इंटरलॉक इंटरलॉक करते हैं ना, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बस उसी तरीके से एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर एक दूसरे को पकड़े हुए। माने ये नीचे की डर्मिस लेयर तो उसी से इंटरलॉक हुई हुई है एपिडर्मिस के लेयर। ओके, तो इस तरीके से एपिडर्मिस और डर्मिस को लेयर, ये पिक्युलैरिटी है डर्मिस लेयर की, दैट इज द डर्मल पेपिला। अब एक एक लेयर को अपन ध्यान से देखेंगे। द वेरी फर्स्ट लेयर दैट वी विल डिस्कस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन जिसको अभी आप छू सकते हो। उसमें भी सबसे पहली वाली लेयर जिसको वाकई में आप अभी अभी छू सकते हो दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि है मेजरली डेड स्किन, डेड केराटिनोसाइट्स की। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटम लूसिडम। थर्ड इज द स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। फोर्थ इज द स्ट्रेटम स्पाइनोसम। फिफ्थ इज द स्ट्रेटम बेसल। अगेन ये पांच लेयर्स है। किन की लेयर्स है? एपिडर्मिस की लेयर्स है। अब इसमें स्ट्रक्चर पढ़ रहे अपन स्किन का। स्किन की जो लेयर्स है ये एपिडर्मिस है, डर्मिस है और हाइपोडर्मिस है, सबसे लास्ट वाली। स्किन ये दो टाइप्स के देखना। आपकी हाथ की स्किन देखना, हैंड्स की, और आपके तलवों की माने टोस की स्किन देखना। राइट, ये दोनों स्किन में काफी फर्क है। अब ये दोनों स्किन एक कैटेगरी में आती है और बाकी की स्किन जो है बॉडी पर की ये एक कैटेगरी में आती है। द स्किन प्रेजेंट ऑन योर हैंड एंड योर टो इज अ थिक स्किन एंड द रेस्ट ऑफ द स्किन दैट इज प्रेजेंट ऑल ओवर योर बॉडी इज अ थिन स्किन। ठीक है, तो थिक स्किन और थिन स्किन। अब ये दो दो स्किन में कौन सा और कैसे फर्क पड़ता है ये देखेंगे। द वेरी फर्स्ट वन, अब कुछ इस तरीके से द वेरी फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम वो वाली लेयर है जिसको आप अभी छू सकते हो, मेजरली प्रिपेयर्ड ऑफ द डेड स्किन, डेड केराटिनोसाइट्स। दूसरी है स्ट्रेटम लूसिडम। तीसरी है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। चौथी है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और सबसे आखिरी वाली स्ट्रेटम बेसल। ये किसकी लेयर्स है सारी की सारी? ये सारी की सारी है थिक स्किन की, दैट इज पाम एंड टोज। अब क्योंकि ये जरूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जरूरी भी है, क्योंकि सारा का सारा मैनुअल वर्क जो है, बेयर फुट चलना, हाथों से बहुत सारा मैनुअल वर्क करना, ये हाथ और पैर ही करते हैं। दूसरा है थिन स्किन। थिन स्किन में ना स्ट्रेटम लूसिडम ये लेयर प्रेजेंट ही नहीं रहती है, ये लेयर कैंसल आउट हो जाती है। सिर्फ उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल, इतनी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये लेयर्स किस में प्रेजेंट है? ये सिर्फ थिन स्किन में प्रेजेंट है। आगे बढ़ेंगे। अब एक एक लेयर को अपन ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, नीचे से चालू करेंगे, दैट इज स्ट्रेटम बेसल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेटम बेसल में जो प्रेजेंट है किराटिनोसाइट्स। किराटिनोसाइट्स जो किराटिन को बनाता है, माने कि जो स्किन को बनाता है, जो स्किन सेल्स को बनाता है, दैट इज दी किराटिनोसाइट्स। किराटिनोसाइट्स मेजरली वो स्ट्रेटम बेसल में है। बेबी किराटिनोसाइट स्ट्रेटम बेसल में प्रेजेंट है। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस माने
एक सेल को वो दो सेल में बांट देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। ये प्रोसेस के थ्रू नीचे से बेबी केराटिनोसाइट्स ऊपर ग्रो करते हुए चलते हैं, माने हर एक लेयर को क्रॉस करते हुए चलते हैं, दैट इज स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम, और बाद में आते हैं मैच्योर होते होते, ओल्डर होते होते आते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, नीचे से ऊपर जाते हैं। इन ये पूरे साइकिल को, माने नीचे से फ्रेश केराटिनोसाइट सेल्स को ऊपर की लेयर तक जाने में इनको टोटल ऑन एन एवरेज 27 टू 28 डेज लगते हैं। इसी को बोलते हैं अपन स्किन साइकिल, जो कि रहती है 27 टू 28 डेज की। एवरेज एवरेज नॉर्मल एवरेज स्किन साइकिल है एक नॉर्मल स्किन की, ठीक है। जो कि स्किन साइकिल अकॉर्डिंग टू एज बढ़ते जाती है, दैट इज मोर योर एज मोर विल बी द स्किन साइकिल, उतना ही उनको वक्त लगेगा नीचे से फ्रेश केराटिनोसाइड्स ले जाने को ऊपर की लेयर तक। अब क्या चीज होती है, नीचे है अपने फ्रेश वाले सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू एक सेल दो सेल में बटते रहता है, डिवाइड होते रहता है, और इसी की तरह से ये सेल्स ग्रो करते हैं और मैच्योर होते हैं, ओल्डर होते हैं, और ऊपर की लेयर तक पहुंचते वक्त ये डेड हो जाते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट भी है ये प्रोसेस, क्योंकि ये एक टफ प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है, दैट इज आवर स्किन, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के चीजों को, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, अपने को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केराटिनोसाइट्स। अब यही स्ट्रेटम बेसल में ना एक दूसरा साइट प्रेजेंट है, दैट इज अ मेलानोसाइट। मेलानोसाइट जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करता है इनसाइड द मेलानोसोम। अब ये जो मेलानोसोम है, जो कि मेलानोसाइट्स को बनाएगा, मेलानोसाइट मेलानिन को प्रोड्यूस करेगा, ये बाद में केराटिनोसाइट में एंटर हो जाता है। और इसी तरीके से कि हर एक केराटिनोसाइट सेल को अपना कलर मिलता है। मतलब जो कि ये मेलानिन है ना, दिस मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द स्किन। मोर द मेलानिन, मोर डार्कर will be the skin, less the melanin production, less darker या more lighter will be the skin। तो बेसिकली मेलानिन यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर, एंड यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो। मेलानिन जो है, दिस एक्ट्स एज अ मेजर प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवीए एंड यूवीबी रेस, जो कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में इसमें जो है ये लैंगरेन सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज फॉर द इम्यून प्रोटेक्शन। इट बेसिकली गिव्स द स्किन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Then we have the stratum granulosum. Stratum granulosum, cell starts making keratin granules, जो केराटिन नीचे फ्रेश केराटिन सेल्स जो स्ट्रेटम बेसल में बन रहे थे, अभी सेल्स ऐसे रहते, गोल 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 मटोल रहते, तो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम तक आते वक्त ये ऐसे फ्लैटन हो जाते हैं एंड दे बिगेन टू डाई। देन दे फॉर्म ए, और ऊपर वैसे ही और मेच्योर और ओल्ड जाते होते हुए रहते हैं, और स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचते वक्त ये डेड केराटिनोसाइट्स हो जाते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू एज टू फॉर्म ए टफ प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर, जो कि वर्क करता है एक प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर की तरह। Next we have stratum lucidum. Stratum lucidum found only in the thick skin as we have discussed earlier. सिर्फ thick skin में ही ये एक extra layer पाई जाती है, that is the stratum lucidum. Only in the palms and soles give extra protection and reduces friction. और सबसे लास्ट में है सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको आप हाथ लगा सकते हो, that is the stratum corneum. आई होप इट इज इजी टू रिमेम्बर ऑल द लेयर्स। हर एक लेयर का आपको फंक्शन भी समझ में आ गया हो, इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू नो, ठीक है। अब स्ट्रेटम कॉर्नियम डेड केराटिनोसाइट्स है, डेड स्किन सेल्स भी बोलते हैं, डेड स्किन भी बोलते हैं अपन उसको, राइट। इट कंट्रोल्स वाटर लॉस, क्योंकि अभी ये सबसे ऊपर की लेयर है, तो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव वॉल अगेंस्ट पोल्यूशन, केमिकल्स एंड जर्म्स। सब जो कॉस्मेटोलॉजी में
जो भी चीजें अपन स्किन पे लगाते हैं ये अपन स्ट्रेटम कॉर्नियम पे लगा रहे हैं, ठीक है। स्क्रब हो गया, पील हो गया, माइक्रोडर्माब्रेशन हो गया, मास्क हो गया, ये सब के सब दीज ऑल मेनली अफेक्ट दी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। अब क्यों की बात को समझना है, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम डेड केराटिनोसाइट्स है, डेड सेल है, डेड स्किन की लेयर है, तो इसीलिए तो अपन करते हैं फेशियल, इसीलिए तो हर 15-20 दिनों में अपन करते हैं क्लीन अप। क्यों? इन डेड सेल्स को निकालने के लिए, ताकि अंदर की फ्रेश वाली स्किन, अंदर की फ्रेश वाले केराटिनोसाइट्स ऊपर एक्सपोज हो और अपनी स्किन जो है ये ग्लोइंग, प्लम्प और यंग दिखे। Exfoliation is a very important process to remove the dead keratinocytes, to remove the dead skin, so that it would initiate the formation of a new cells, new keratinocyte cells. Okay. Moving forward to the next layer, that is the dermis. Dermis में एक peculiar चीज जो मैंने अपने पहले डिस्कस की है, that is the dermal papillae, that is the finger like projection. Epidermis और dermis जो है, ये जैसे अपन दो हाथ को इंटरलॉक करते हैं ना, दो फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, बस उसी की तरह एपिडर्मिस और डर्मिस जो है एक दूसरे से अटैच रहती है। डर्मिस में द वेरी इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट है, दैट इज द कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ब्लड वेसल्स भी इसमें ही रहते हैं। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल नहीं रहता है। नर्व एंडिंग, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सीबम, स्वेट ग्लैंड्स भी इसमें ही रहते हैं, लिम्फ वेसल्स दैट रिमूव वेस्ट, इम्यून सेल्स दैट फाइट द इन्फेक्शन भी डर्मिस में ही प्रेजेंट रहता है। तो डर्मिस में जब इतने सारे प्रेजेंट है, इनका मेन फंक्शन क्या होगा? तो बेसिकली क्योंकि इनमें कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट है, इसीलिए स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर कंट्रोल, क्यों? क्योंकि सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। प्रोड्यूस सीबम, contain sensory receptor and supply nutrients to the epidermis. Moving forward, dermis में से from the cosmetology point of view अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मेक्स, उनमें प्रेजेंट है कोलेजन, इलास्टिन एंड हाइलोरोनिक एसिड, द वेरी फेमस, नाम तो सुना ही होगा हाइलोरोनिक एसिड, जो कि आज हर एक प्रोडक्ट में मेंशन है, प्रेजेंट है। तो ये क्या है? Basically, first we'll discuss about the collagen and elastin. Collagen and elastic, these are the foundation of the skin. Foundation of the skin, समझो घर में जैसे घर को पहले बनाने के लिए उनमें पिलर्स बिठाए जाते हैं, बेसिकली कोलेजन और इलास्टिन जो है बस स्किन के लिए वो उसी का फंक्शन है, उसी उसी की तरह एक्ट होते हैं। दीज प्रोवाइड एज अ फाउंडेशन फॉर द स्किन, क्योंकि ये है तभी तो अपनी स्किन इतनी टाइट, फर्म, यंग और प्लम्प दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू द एज, कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन जो है, इनकी मात्रा बॉडी में कम होती है, इनकी मात्रा स्किन में कम होती है, ड्यू टू विच द स्किन स्टार्ट्स टू सैग, स्किन स्टार्ट्स टू बिकम लूज, इसी की वजह से। तो बेसिकली कोलेजन और इलास्टिन ही है जो कि डर्मिस में प्रेजेंट है, अ पार्ट ऑफ अ फाइब्रोब्लास्ट विच मेक्स योर स्किन लुक्स टाइटर, फर्मर and very plump, because those are the foundation of your skin. Next जो है hyaluronic acid भी इसमें present है। अब hyaluronic acid is a molecule जो कि 1000 molecules of water को अट्रैक्ट करता है, जो कि 1000 molecules of water को लेके बैठता है, इतना हाइग्रोस्कोपिक है। इसीलिए इसीलिए आपकी स्किन प्लम्प, हेल्दी, यूथफुल, ग्लोइंग दिखाई देती है, और इसीलिए आजकल सारे प्रोडक्ट्स में हाइलोरोनिक एसिड को यूज करते हैं। क्यों? बस इसी के रीजन की वजह से, क्योंकि उसका एक ही मॉलिक्यूल 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए रहता है। ओके, सो बेसिकली these all are the things that will help make you look youthful, firm, glowing, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू एज, अगर फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी पे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो आपकी स्किन को डैमेज हो जाएगा, है ना, व्रिंकल्स आ जाएंगे, सैगिंग आ जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा, और ये सब फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी को बेसिकली
कैसे और कब इस पे स्ट्रेस आता है? सबसे पहले तो हो गया एज के कारण, दूसरा हो गया सन डैमेज के कारण, तीसरा हो गया नॉट अप्लाइंग प्रॉपर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, टू योर स्किन, इसके कारण. Okay. Moving forward, the last layer is the hypodermis. Hypodermis is the innermost layer, majorly made up of fat. ये fat globules भी दिखाई दे रहे होंगे. अब क्योंकि ये fat से बना हुआ है, the major function is to provide a cushioning for bones and organs. Store energy. Fat का यही तो काम है. Store energy. Helps in temperature insulation. Keep skin attached to the body, gives the body its smooth and round shape. तो ये हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ द हाइपोडर्मिस. अब बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, जो भी अपने स्किन को स्ट्रक्चर देता है, ग्लोइंग बनाता है, यूथफुल बनाता है, वो अपने डर्मिस में प्रेजेंट है. वो हो गए कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया. तो बेसिकली उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को अपन को प्रोडक्ट में ढूंढना है, जैसे कि सिरामिड्स हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया और कोलेजन हो गया. माने ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढो जो कि आपके आपके स्किन को नर्चर करे, नए सेल्स बनाने में हेल्प करे, कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड का कंटेंट जो है ये बढ़ाए. तो बस यही अपने प्रोडक्ट्स में ढूंढना है. अब स्किन एनाटॉमी, इस टॉपिक को पढ़ना, why it is important as a cosmetologist. So basically if you know what layers are present in the skin, कौन सी लेयर क्या काम करती है, कौन से लेयर में क्या चीजें प्रेजेंट है, तभी तो आप क्लाइंट को और खुद को बता पाओगे कि आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा राइट प्रोडक्ट है. जब आपको स्किन की लेयर्स पता होगी तभी तो आप क्लाइंट के स्किन के हिसाब से उन्हें सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाएंगे विदाउट एनी स्किन डैमेज. ओनली देन यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई स्किन प्रॉब्लम्स करेक्टली, राइट. स्किन की लेयर्स पता है तो आपके टेक्निक्स में भी इंप्रूवमेंट होगा. दैट इज फॉर फेशियल पीलिंग एंड एडवांस ट्रीटमेंट. Obviously, it will build confidence and trust with clients. And the last, support better hygiene and infection control. So this was all about skin anatomy. Thank you and keep glowing.